ये नाउन की तीसरी क्लास है और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम पिछली 2 क्लास का रिवीजन करेंगे और जो पिछली हमने 2 क्लास ली है उसी क्लास से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी तक हम 1 से लेकर के 5 रूल्स को पढ़ चुके हैं, तो 5 रूल का एक बार रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे, फिर उन्हीं 5 रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर वो रूल्स आपने रिवाइज नहीं किए हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले एक बार आप रिवाइज कर लो या मेरे साथ साथ रिवीजन कर सकते हो। क्लियर? देखिए, पहला रूल हमने क्या पढ़ा था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं, यानी उनके साथ एस यूज होता ही होता है। ठीक है, उनके लास्ट में अगर आप उनको सिंगुलर फॉर्म में यूज करोगे तो वो क्या होता है, गलत होता है, यानी गलत हो जाएगा वो। क्लियर? पहला हमने ये रूल पढ़ा है। दूसरा रूल हमने पढ़ा था, ठीक है, एक बार आप इनको रिवाइज कर लेना नोट में से, है ना, नोट्स एक बार देख लेना, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन लगा पाओगे। ओके, दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा था, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, यानी पहले का अपोजिट हमने दूसरा पढ़ा। पहला क्या है, जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, सीजर्स, है ना, टंग्स, पजामाज, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, है ना, गॉगल्स, ये सारे वर्ड्स थे। सराउंडिंग्स, ये सारे वर्ड्स मैंने रूल नंबर 1 में बताए थे, है ना, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। दूसरा हमने बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे फर्नीचर, सीनरी, स्टेशनरी, है ना, इक्विपमेंट, ये सारे वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, ज्वेलरी, इस तरह के वर्ड्स मैंने वहां पर आपको बताए थे। ओके, तो 2 रूल आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, रूल नंबर तीसरा हमने पढ़ा था, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वास्तव में क्या होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं। ये हमने तीसरा रूल पढ़ा था, है ना, दिखने में क्या होंगे, प्लूरल होंगे, यानी उनके साथ आपको एस लगा हुआ मिलेगा, लेकिन वो वास्तव में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, जैसे न्यूज, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मीजल्स, है ना, इस तरह के कुछ वर्ड्स थे। समन्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे वर्ड्स हमने वहां पर कराए थे, और भी इनके साथ कुछ वर्ड्स थे, तो एक बार आप उसको जरूर रिवाइज करें। चौथा रूल हमने पढ़ा था कि कुछ नाउन दिखने में तो सिंगुलर होते हैं लेकिन वास्तव में क्या होते हैं, वो प्लूरल होते हैं, यानी तीसरे का अपोजिट क्या है, चौथा हो गया, और पहले का अपोजिट हमने ये पढ़ा दूसरा। क्लियर? तो इस तरीके से कनेक्ट करोगे तो आपको रूल्स पूरा मुंह जवानी याद हो जाएंगे। तो ये चौथा हमने क्या पढ़ा, दिखने में क्या होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं लेकिन वास्तव में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पब्लिक, पुलिस, पीपल, इस तरह के कुछ हमने वर्ड्स देखे थे वहां पर, है ना, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, ये सारे वर्ड्स हमने रूल नंबर 4 में देखे थे। ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, भले ही इनके साथ हमने एस नहीं लगाया हुआ, बिना एस के ही ये प्लूरल होते हैं, इनके साथ एस लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अगर एस आप इनके साथ लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा। और हमने फाइनली 5वां रूल पढ़ा था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों अवस्था में, दोनों फॉर्म्स में क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, उनमें कोई भी अंतर नहीं होता, जैसे शीप, डियर या टीम, जूरी। आप 5 डियर की यानी 5 हिरन की बात चल रही है तब भी आप क्या यूज करोगे, 5 डियर, और 1 डियर की बात चल रही है तो वहां पर भी आप ए डियर या फिर 1 डियर का यूज करोगे, यानी इनके साथ एस का यूज नहीं करते। कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने रूल नंबर 5 में बताए थे। आई होप कि ये 5 रूल्स एक बार आपने रिवाइज कर लिए होंगे। और अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ, और इस क्लास की पीडीएफ आपको क्लास के साथ में ही मिल जाएगी, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आपको नोट्स अपने खुद के ही बनाने हैं। ये आप एक तरीके से ई बुक के रूप में यूज कर सकते हो इस पीडीएफ को। ओके, लेकिन खुद से लिखोगे, खुद से आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको, ये हमेशा आप याद रखना, ठीक है ना। चलिए,
अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन पांचों रूल से रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन पांचों रूल से रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन पे आए, एक एक करके आपको क्वेश्चन को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखेंगे द पुलिस हैज़ ए फ्यू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन याद रखना एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा भी मिस्टेक हो सकती है, ये चीज़ आप याद रखना। वेयर इज माई स्पेक्टिकल, वेयर इज माई स्पेक्टिकल्स, ठीक। तीसरा लिखेंगे यहाँ पर आई नीड एन एडवाइस। चौथा सेंटेंस लिखेंगे पॉलिटिक्स आर ए डर्टी गेम, ठीक। पांचवा सेंटेंस आप लिखेंगे वन डियर, आपको बताना है वाज आएगा या फिर यहां पर वर आएगा किल्ड। इसी के साथ आप लिख सकते हैं एक सेंटेंस है 3 डियर्स, इसके साथ आपको बताना है वाज आएगा या फिर वर आएगा किल्ड। 7 नंबर सेंटेंस आप लिखोगे कैटल, यहां पर लिखोगे कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्वेश्चन नंबर 8 पर लिखोगे यहां पर आप द पुलिस हैज अराइव्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 9 पर लिखोगे हिज जीन्स इज ऑलवेज फ्लैशी। एक सेंटेंस और लिखोगे, लास्ट है ना, लास्ट है आल्म्स आर गिवन, ठीक है, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर। चलिए ये 10 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। देखिए थोड़ा सा ना राइटिंग की प्रॉब्लम रहती है लैपटॉप पे लिखने में, ठीक है, तो राइटिंग पे मत जाना। जो पीडीएफ आपको दूंगा उसमें बिल्कुल क्लियर राइटिंग रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर स्क्रीन पे लिखते हुए थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम रहती है। चलिए थोड़ी सॉफ्टवेयर की भी प्रॉब्लम है ये, है ना, तो इसमें देखते हैं सुधार होगा धीरे धीरे करके, मैं कुछ ना कुछ इसमें व्यवस्था करूँगा। ओके चलिए ये 10 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं और ये उन्हीं पांचों रूल्स में से लिए गए हैं। ये 10 के 10 सेंटेंस, तो एक एक करके आपको बताना है क्या क्या किस सेंटेंस में मिस्टेक है। ओके आपको खुद को फाइंड करना है क्या मिस्टेक है। एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा मिस्टेक भी हो सकती है, ध्यान रखना। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके इन 10 के 10 सेंटेंस में आप इसमें एरर बताओगे क्या एरर है, क्लियर, और उसको सही कैसे करोगे। एरर के साथ साथ उसको सही कैसे करोगे ये भी बताना है। चलिए पहले सेंटेंस पे आते हैं। द पुलिस, देखिए पुलिस कैसा नाउन है, मैंने आपको बताया था ये ऐसा नाउन है कि दिखने में तो सिंगुलर लग रहा है, यानी इसके साथ एस नहीं है लगा हुआ, सिंगुलर लग रहा है देखने में, लेकिन वास्तव में ये
प्लूरल है, क्या है, प्लूरल। तो जब ये प्लूरल है तो इसके साथ क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। और मैंने आपको बताया भी था, प्रेजेंट की बात करें इज, है ना, या फिर हैज़, पास्ट में जो है आपका वाज आ जाता है, ठीक है। ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब होती है ये, ध्यान रखना। और प्रेजेंट में इस की जगह हम आर का यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए, हैज़ की जगह हैव का यूज़ करते हैं, क्लियर। और यहाँ पर वाज की जगह वर का यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए। तो ये क्या है, आपकी प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब होती है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये तो कॉमन सी बात है ना, ये नहीं पता तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। इसमें इतनी बड़ा जो है लॉजिक नहीं है, सीधी सीधी यहाँ पर चीज़ें है। तो यहाँ पर हैज़ क्या है, सिंगुलर वर्ब है। जब सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल के हिसाब से प्लूरल वर्ब आएगी। तो हैज़ क्या है, हमारी सिंगुलर वर्ब है और इसका प्लूरल क्या है, हैव। तो यहाँ पर क्या आएगा, हैव, ठीक है, हैव का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, और यहाँ पर क्या और देखेंगे, पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे। द पुलिस हैव, बिल्कुल सही हो गया यहाँ तक। ए फ्यू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ आप एस का यूज़ नहीं करोगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, ठीक है। देखिए फ्यू का यूज़ जो, देखिए फ्यू जो है काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, क्लियर। तो ये फ्यू जो यूज़ हुआ है वो पीसेस के लिए हुआ है। तो पीसेस यानी टुकड़ों को तो आप गिन सकते हो, ये तो काउंटेबल है ना, ये है काउंटेबल नाउन। तो ये फ्यू जो है इसके लिए यूज़ हुआ है, न कि इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पर लिखता फ्यू, फ्यू इंफॉर्मेशन, अगर मैं ये लिखता फ्यू इंफॉर्मेशन, फ्यू इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशंस लिखता तो ये गलत था, क्लियर। इंफॉर्मेशन लिखता तब भी गलत था, क्योंकि ये फ्यू जो वर्ड है वो केवल काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, प्लूरल इसके बाद जो है काउंटेबल नाउन आएगा, ओके, ये ध्यान रखना है। और जो लिटिल होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। तो ये सब आगे हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। फिलहाल आपको ये मैं बता चुका हूँ कि इन्फॉर्मेशंस वर्ड नहीं होता, इन्फॉर्मेशन ही होता है, क्लियर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एरर। वेयर इज माई स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स जो है प्लूरल नाउन होता है, तो इसके लिए प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका इस की जगह आर, क्योंकि सब्जेक्ट जो है यहाँ पर स्पेक्टिकल है, स्पेक्टिकल के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आएगी। नेक्स्ट है, आई नीड एन एडवाइस, एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ ए या एन का यूज़ नहीं करेंगे, क्लियर। अनकाउंटेबल के साथ हम नंबर का यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आई नीड एडवाइस या ए पीसेस ऑफ एडवाइस यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर आपको बताना है तो आप ए पीसेस ऑफ एडवाइस यहाँ पर कर सकते हैं, ए पीस ऑफ एडवाइस, एडवाइस, क्लियर। तो यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है ना, यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स आर ए डर्टी गेम, पॉलिटिक्स दिखने में प्लूरल है बट एक्चुअली क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा, इसका यहाँ पर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, वन डियर वाज या वर किल्ड, देखिए वन डियर यानी एक हिरन की बात चल रही है, एक होता है सिंगुलर, एक से ज़्यादा हो तो वो प्लूरल होता है। तो एक की बात चल रही है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पर वाज आएगा। और थ्री डियर्स, देखिए डियर ऐसा नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होता है, तो यहाँ से एस को हटा देंगे। और ये थ्री डियर की बात चल रही है तो यहाँ पर वर्ब का यूज़ करेंगे, क्योंकि थ्री क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ओके। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी यहाँ पर। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है तो सीधा आप ग्रुप में पूछ सकते हो किसी भी समय पर, ठीक है। नेक्स्ट है, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल्स, देखिए कैटल के बारे में आपको बताया हुआ है, कैटल अपने आप में क्या होता है, प्लूरल वर्ड है। तो जब ये अपने आप में प्लूरल है तो इसके साथ हमें एस लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम यूज़ करेंगे यहाँ पर कैटल, क्लियर।
कैटल। क्लियर, कैटल आएगा और इसके ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, जो कि प्लूरल ऑलरेडी दी हुई है। नेक्स्ट है द पुलिस हैज़, नहीं हैव का यूज़ करेंगे। पुलिस क्या है यहाँ पर, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है हिज जीन्स इज ऑलवेज फ्लैशी, उसकी जीन्स हमेशा क्या है, फ्लैशी है। तो जीन्स देखिए पैंट के बारे में, पजामास, ट्राउजर्स, ये क्या होते हैं, सारे के सारे प्लूरल होते हैं। तो जीन्स भी उसी में से है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लूरल वर्ब, यानी इज नहीं आर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आर्म्स आर गिवन टू द, ठीक है, टू द पुअर, बिल्कुल यहाँ पर सही है ये सेंटेंस। आर्म्स जो है प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी इसके लिए, तो ये हमारा क्या है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो ये सेंटेंस आपने सॉल्व किए होंगे, अधिकतर आपने सारे सेंटेंस जो है सही किए होंगे, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसी में से आपसे पूछा गया है, अलग से नहीं पूछा गया। ओके, तो देखिए क्लास देखने के बाद आप एक बार नेक्स्ट क्लास लेने से पहले उसको ज़रूर रिवाइज कर लेना है किसी भी समय। जैसे आपने आज क्लास देखी है, आप कल की क्लास यानी कल शाम तक, उससे पहले पहले, शाम से पहले पहले किसी भी समय, चाहे मॉर्निंग में चाहे दोपहर को, एक बार ज़रूर रिवाइज कर ले, ठीक। और इससे आगे 2 क्लास और आएगी नाउन की, उसमें सारे रूल्स कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं नाउन से रिलेटेड। ओके, इस तरीके से हम जो है सारे चैप्टर को करेंगे एक एक करके। चलिए, तो 5 रूल हम कर चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो सीधा डाउट ग्रुप में। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 5 रूल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 5 रूल हम क्या है, कर चुके हैं। तो छठा रूल क्या था, छठे रूल में क्या पढ़ेंगे, फुल पर समाप्त होने वाले नाउन जिसके लास्ट में FUL फुल आए तो उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं, वहाँ से जो है क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फॉर नाउन्स एंडिंग इन फुल, ठीक है, मतलब जो फुल पर एंड होते हैं जो नाउन, एड एस टू मेक इट प्लूरल, ठीक है। यानी जो नाउन एंड पर समाप्त होते, फुल पर एंड होते हैं, फुल पर समाप्त होते हैं, उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें एस ऐड करना है। और ये एस कहाँ पर ऐड करना है, इस फुल में। क्लियर, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है, क्या डाउट रहता है, एक बार मतलब अभी आगे आपको बताऊंगा। तो एक बार यहाँ पर हिंदी वाले स्टूडेंट लिख लेंगे, फुल पर समाप्त होने वाले नाउन को फुल में एस जोड़कर बहुवचन यानी प्लूरल बनाते हैं। समझ में आया? यानी फुल पर समाप्त होने वाले नाउन को फुल में एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक वर्ड देखा होगा स्पूनफुल, एक वर्ड आपके सामने है स्पूनफुल लिखा हुआ है, या एक वर्ड अगर मैं लिखता हूँ कप फुल, तो यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स होते हैं प्लूरल बनाते हुए। एक वर्ड मैं लिखता हूँ यहाँ पर हैंडफुल, क्लियर, या फिर ग्लास फुल मैंने यहाँ पर लिखा ग्लास फुल। तो ये 3-4 वर्ड्स मैंने लिखे हैं। अब इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, फुल में एस ऐड करके प्लूरल बनाते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर इसका प्लूरल बनाना है तो स्पून फुल यहाँ पर करेंगे, स्पून फुल्स करेंगे। ओके, यहाँ पर कप फुल किया जाएगा, कप में फुल में एस ऐड करेंगे, है ना। स्पून फुल्स प्लूरल हो जाएगा, कप फुल्स प्लूरल हो जाएगा, हैंड फुल्स और ग्लास फुल को क्या आ जाएगा,
ग्लास फुल्स। ओके, तो ये सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है, और ये क्या है, प्लूरल है। ओके, समझ में आया। सिंगुलर ये है स्पूनफुल, अगर स्पूनफुल यानी सिंगुलर में यूज करना है तो स्पूनफुल लिखेंगे, प्लूरल बनाना है तो स्पूनफुल्स का यूज करेंगे। मिस्टेक कहाँ पर होती है, गलती कहाँ पर होती है, आपको देखिए कंफ्यूजन हो जाता है, क्या इसको ऐसे बनाएंगे क्या प्लूरल, स्पून्स में एस ऐड करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं करना है ना। या हैंड्स फुल, हैंड्स फुल में एस ऐड, हैंड में एस नहीं करना बल्कि फुल में एस लगाना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ज़्यादा मिस्टेक होती है। एग्जाम में क्वेश्चंस इस रूल से पूछे गए हैं कई बार। ओके, तो ध्यान रखना, अगर फुल पे समाप्त है तो फुल में ही एस को ऐड करना है, जो मेन नाउन है उसके साथ एस ऐड नहीं करना होता। क्लियर हुआ? तो इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके एग्जाम्पल हम अभी बाद में देखेंगे, ठीक। चलिए, रूल नंबर 7 पे आते हैं। रूल नंबर 7, रूल नंबर 6 में हमने क्या पढ़ा, फुल पर समाप्त होने वाले नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, फुल में एस ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है। क्लियर। अब हम रूल नंबर 7 पे आते हैं। देखिए, हाइफरनेटेड वर्ड्स जो होते हैं, हाइफरनेटेड वर्ड्स, हाइफरनेटेड वर्ड्स का मतलब जो इस तरह से, ये जो हाइफरनेटेड साइन होता है इससे कनेक्ट रहते हैं जो वर्ड। क्लियर। आर नॉट प्लूरलाइज्ड, आर नॉट प्लूराइज्ड, मतलब हाइफरनेटेड वर्ड्स को हम प्लूरल नहीं बनाते सामान्यतः। हम यहां पर लिख सकते हैं हिंदी में, सामान्यतः हाइफरनेटेड वर्ड्स का, हाइफरनेटेड वर्ड्स का बहुवचन नहीं बनाते, बहुवचन नहीं बनाते हैं। क्लियर हुआ। हम सामान्यतः हाइफरनेटेड वर्ड्स का बहुवचन यानी प्लूरल नहीं बनाते हैं। ओके, जैसे अगर यहाँ पर आपको दिखे, जैसे मैंने लिखा A10 रुपी नोट, मैंने लिखा A10 रुपी नोट। आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो 10 लिखा है और इसके बाद यहाँ पर नाउन आया हुआ है, तो 10 तो प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ प्लूरल मतलब प्लूरल, अगर यहाँ पर 10 है तो इसके बाद में प्लूरल नाउन आएगा, यानी आप यहाँ पर रुपीज़ करो। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर समझो, यहाँ पर जो नाउन है वो क्या है, नॉट। ये जो नॉट है ना, ये नाउन है, ये नाउन है। यहाँ पर ये जो इससे पहले है वो एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। ये सारे जो वर्ड्स है वो एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसको रुपीज़ नहीं लिखते। क्लियर। या और भी बहुत सारे मतलब हाइफरनेटेड वाला आपको याद रखना है। ये भी आप कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो कि जो नाउन है उससे पहले जो वर्ड्स होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है। क्लियर। उसकी विशेषता कि नॉट कैसा है, भाई नॉट के बारे में विशेषता बताई जा रही है ना। एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड। आगे हम पढ़ेंगे इस चीज को। तो नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, 10 रुपीज जो हो गया, यहां पर नोट की विशेषता बताई जा रही कि नोट कैसा है, 10 रुपए का नोट है। नोट कैसा है, 10 रुपए का, क्योंकि नोट तो अब बहुत सारे होते हैं, 20 का भी होता है, 50 का भी होता है। तो ये विशेषता बता रहा है कि ये नोट कैसा है, 10 रुपए का नोट है। क्लियर। तो ये एक एडजेक्टिव की तरह यहां पर काम कर रहा है। या फिर अगर यहां पर लिखे A2 माइल्स वॉक, तो यहां पर भी देखिए माइल्स नहीं करेंगे, या यहां पर रुपीज नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत है, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। या फिर अगर आपने लिख दिया यहां पर A5 years ओल्ड चाइल्ड, देखिए यहां पर नाउन क्या है इसमें, भाई नाउन है चाइल्ड, ये है नाउन। इससे पहले जो भी वर्ड है वो सारे के सारे
एडजेक्टिव का काम करेंगे और एडजेक्टिव को आप सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते हैं। तो ये ओल्ड भी एडजेक्टिव है और यहाँ पर 5 years ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, आप इसको प्लूरल यूज नहीं करेंगे। अब इसका सही तरीका क्या है, इसको सिंगुलर में यूज करेंगे। क्लियर? जैसे मैं लिखता हूँ ₹10 नोट। क्लियर? ये सही है। या फिर इसको हम लिखते हैं $2 माइल वॉक। क्लियर? या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं $5 year old चाइल्ड। क्लियर? तो ईयर का यूज करेंगे यहाँ पर, न कि ईयर्स का। ओके। या आपने देखा होगा एग्जाम में ये वर्ड बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, 5 स्टार होटल। 5 स्टार होटल ये वर्ड आता है। तो आपको क्वेश्चन में लिख के देगा 5 स्टार्स होटल, तो आप क्या करोगे, 5 देख के आप सोचोगे कि यार 5 के बाद तो प्लूरल नाउन सही है, 5 स्टार्स होटल। लेकिन आप यहाँ पर ये चीज़ देखो ना, यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है या फिर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। भाई नाउन तो आपका होटल है, ये है नाउन। इससे पहले जो भी वर्ड आएगा और इसके बारे में होगा नाउन के, वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि होटल कैसा है, तो होटल की विशेषता बता रहा है कि ये होटल जो है वो 5 स्टार होटल है। तो इसलिए हम यहाँ पर स्टार्स नहीं स्टार का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। हाइफरनेटेड वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे प्लूरल फॉर्म में। क्लियर? तो ये आप डायरेक्ट याद रखो कि जहाँ पर हाइफरनेटेड वर्ड्स आपको हाइफरनेटेड साइन आपको मिले, वहाँ पर आप प्लूरल नाउन का यूज़ नहीं करेंगे, मतलब प्लूरल उसको हम नहीं करते। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर एक लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है A3 members committee was formed to look into the matter। ठीक है, यानी एक 3 मेंबर वाली कमेटी फॉर्म की गई है, बनाई गई है। लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना। क्लियर? लुक इनटू मतलब जांच करना। जांच करने के लिए किसकी? मैटर, यानी मुद्दे की जांच करने के लिए एक 3 मेंबर वाली कमेटी बनाई गई है। अब फिर से वही बात, क्या पहली बात तो ये कि हाइफरनेटेड आपको देख लेना है साइन और तुरंत आप इसको कट कर दोगे कि यार हाइफरनेटेड वर्ड्स के साथ हम प्लूरल मतलब उसको नहीं लिखते। क्लियर? दूसरा कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं कि ये क्या नाउन के मतलब नाउन का काम कर रहा है या फिर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो मेन नाउन है वो ये है, यहाँ पर कमेटी नाउन है। कमेटी के लिए सारे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, 3 मेंबर्स। क्लियर? तो ये कमेटी कैसी है? 3 मेंबर्स वाली कमेटी है। तो 3 मेंबर्स वाली कमेटी है, तो इसलिए हम यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह इसको यूज़ कर रहे हैं। भाई ये नाउन है, नाउन के पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की तरह हमने यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पर इसको आप प्लूरल नहीं यूज़ करोगे। पहला तो आपको डायरेक्ट देख लेना है कि हाइफरनेटेड साइन का यूज़ हुआ है, तो यानी ये सिंगुलर ही यूज़ होगा। कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ पर सीखोगे, यानी याद रखोगे कि ये एज ए एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर इसको प्लूरल नहीं बना सकते। क्लियर हुआ? चलिए, तो रूल नंबर 7 हमारा क्लियर हुआ। रूल नंबर 6 में हमने पढ़ा कि ऐसे नाउन जो एंड पे फुल होते हैं, फुल पर एंड होते हैं, उनको प्लूरल कैसे बनाते हैं? फुल में एस को ऐड करके। क्लियर? जैसे स्पून फुल का हमें प्लूरल बनाना है तो स्पून फुल्स करेंगे। हैंडफुल का अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हैंड फुल्स करेंगे। अगर आपने हैंड्स फुल कर दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद हमने रूल नंबर 7 में पढ़ा हाइफरनेटेड वर्ड्स के बारे में।
हाइफरनेटेड वर्ड्स को हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, सिंगुलर में ही यूज़ करते हैं सामान्यतः। क्लियर, कॉन्सेप्ट भी आपको पता चल गया और साथ में मैंने जो है डायरेक्टली भी बता दिया कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। साइन देखना है सीधा सीधा हाइफरनेटेड का, उसके बाद आपको एकदम पकड़ में आ जाएगी चीज़ें। तो रूल नंबर 6 और 7 क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 8 पर। चलिए रूल नंबर 8 क्या है, इस पर आते हैं। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या है? रूल नंबर 8 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग तरीके से हम यूज़ करेंगे। एक तो मैंने बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होते हैं, तो वो अलग है। ठीक है, वो आपने पढ़ लिया। यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड्स के बारे में हम देखेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्लियर, जैसे यहाँ पर आप इसका पहले डेफिनेशन आप लिख सकते हो। दीज वर्ड्स, जिनकी अभी हम बात करेंगे आगे, दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज ए सिंगुलर व्हेन used after a numeral। न्यूमेरल का मतलब होता है नंबर, यानी ये वर्ड्स सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हो गए अगर आप इनको नंबर्स के बाद जो है यूज़ कर रहे हैं तो। क्लियर, एक न्यूमेरल नंबर यानी एक संख्या के साथ आप इसको है ना यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसका यूज़ क्या करेंगे? एक डेफिनेट नंबर के साथ आप यूज़ कर रहे हो तो सिंगुलर में ही यूज़ होंगे। अभी एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये शब्द एक वचन के रूप में यूज किए जाते हैं। क्लियर, कौन कौन से वर्ड्स है? जैसे आपका एक वर्ड है डजन, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से अच्छे से आपको सीखना है। स्कोर, है ना, ये आप देखिए कहीं पर ये प्लूरल भी यूज़ होते हैं। पहले आप सिंगुलर वाला समझो, उसके बाद अभी प्लूरल वाला भी बताऊंगा कैसे आप कब ये प्लूरल यूज़ होते हैं। पेयर हो गया, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, है ना, ये सारे के सारे मतलब कोई सा भी नंबर हो, 100, 1000, रुपी अभी मैंने आपको बताया था, है ना, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, कुछ कोई सा भी नंबर्स हो, या डजन, स्कोर, पेयर, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से भी आते हैं। ठीक है, दोनों आप चीज़ों को समझो, लगभग सेम है दोनों में। देखिए अगर आप लिखते हो इस तरह से टू डजन, जो हमने अभी 7वां रूल पढ़ा है सेम उसी की तरह है ये बिल्कुल। ठीक है, अगर आपने लिखा 2 डजन्स बनाना, 2 डजन्स बनाना, मैंने यहाँ बनानाज लिख दिया। क्लियर, अब देखिए फिर से वही बात है, आपने यहाँ पर लिखा 2 और यहाँ पर है डजन्स। आप सोचोगे कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसके बाद प्लूरल नाउन आ जाएगा और आप यहाँ पर इसको सही कर दोगे, लेकिन ये गलत है। ये क्या है? गलत है। एक्चुअल में यहाँ पर जो 2 डजन्स है, ये जो डजन है ये नाउन का काम नहीं कर रहा है, नाउन आपका बनाना है। क्या है? बनाना। तो ये नाउन है, ये क्या है? नाउन है। और नाउन से पहले जो भी वर्ड आते हैं वो प्रोनाउन एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है जो अभी मैंने 7वें रूल में बताया था कि नाउन से पहले हम यूज़ कर रहे हैं इसको, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो यहाँ पर डजन्स का यूज़ नहीं करेंगे, सिंगुलर में ही यूज़ करेंगे। प्लूरल हम एडजेक्टिव का नहीं बनाते हैं। क्लियर? या अगर आप यहाँ पर लिखें 4 पेयर्स ऑफ शूज, 4 पेयर्स ऑफ शूज। क्लियर? तो यहां पर भी यहाँ पर पेयर्स का यूज नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहां पर मैं आपको
एग्जाम्पल्स बता देता हूं। एग्जाम्पल यहां पर देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, ये आपको समझ में आया। चलिए अभी बाकी 100, 1000, मिलियन, बिलियन का भी हम आगे एग्जाम्पल में देख लेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई है ना। 2 डजन्स बनानाज, यानी ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। देखिए एक बार आप यहाँ पर हिंदी में भी बोल के देख सकते हैं। आप अगर बोलोगे 1 दर्जन केले, आप बोलोगे भाई डजन का मतलब क्या होता है, दर्जन होता है, ठीक है। और थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। आपने बोला 1 दर्जन केले, ठीक है, तो आपने क्या बोला, ये वर्ड दर्जन बोला ना, 1 दर्जन। आपने दर्जनों तो नहीं बोला। तो 1 दर्जन केले, आप एक के लिए भी क्या यूज कर रहे हैं, दर्जन यूज कर रहे हैं। और अगर आप यूज करोगे 2 दर्जन केले, देखिए आपने क्या यूज किया, एक के साथ भी यूज किया क्या, एक दर्जन केले, ठीक है, 1 दर्जन केले। आपने यहां पर ये वर्ड यूज किया दर्जन, सिंगुलर में यूज किया, आपने दर्जनों नहीं बोला। अगर मैं यहां पर लिखता हूं 5 दर्जन केले, बिल्कुल, क्या इस वर्ड में कोई भी अंतर आया क्या, नहीं आया। चाहे आप एक के साथ यूज करो तो भी दर्जन है, यानी सिंगुलर में है, आपने इसको प्लूरल नहीं बोला। चाहे आप 5 के साथ यूज करो तो भी क्या है, सिंगुलर में है। आपने एक के साथ भी दर्जन बोला है, 5 के साथ भी दर्जन बोला है, दर्जनों नहीं बोला। क्लियर। तो इसी तरह से आप इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं। चाहे मतलब 1 डजन की बात चल रही है तब भी मतलब 1 दर्जन केले की बात चल रही है तब भी 1 डजन बनानाज आएगा। या एक से ज़्यादा दर्जन की बात चल रही है जैसे 5 डजन बनानाज, तो भी डजन ही आएगा। इसी तरह यहाँ पर भी देख सकते हैं, पेयर मतलब जोड़े, जोड़े के लिए हम यूज करते हैं। तो 4 जोड़े शूज और 1 जोड़ा शूज, है ना, इस तरीके से यहाँ पर 1 जोड़ी शूज, 4 जोड़ी 1 जोड़ी। तो जोड़ी हम बोलते हैं ना, चाहे आप 1 जोड़ी के लिए बोलो चाहे 4 जोड़ी, ठीक है, तो हम जोड़ी ही बोलते हैं, उसमें चेंज नहीं करते। क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस, आई हैव 200, आई हैव 200 रुपीज ओनली, ठीक है। एक एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिखा, शी परचेज्ड 3 डजन, ठीक है, डजन्स बनानाज। ओके, यहां पर आपने लिखा, आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ सॉक्स। चलिए ये सेंटेंस आपने लिखे। आई हैव 200 रुपीज नोट, यानी मेरे पास 200 रुपए का नोट है। आप इसको हिंदी में बोल के देखो, मेरे पास 200 रुपए का नोट है, यानी नोट क्या है, एक, 200 रुपए का, हमने क्या बोला, का बोला। क्लियर। सॉरी, यहां पर 200 रुपए, मेरे पास 200 रुपए है, मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है, इस तरीके से हमने यहां पर यूज किया। आई हैव 200, देखिए फिर से वही बात, यहां पर जो नाउन है वो क्या है हमारे पास, ये रुपीज नाउन है। तो यहां पर रुपीज नाउन है और नाउन के पहले जो भी वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव का काम करेगा। क्लियर। अगर वो नाउन के बारे में कुछ भी बात बता रहा है, तो ये 100 जो है यहां पर लिखा हुआ है वो नाउन के बारे में बता रहा है कि मेरे पास कितने रुपए हैं, 200 रुपए, 200 रुपीज है। तो यहां पर एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, तो यहां से एस हटा देंगे, केवल 100 का यूज करेंगे। क्लियर हुआ। सी परचेज्ड 3 डजन्स बनाना, फिर से वही बात, नाउन ये है, ये एज ए एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। क्लियर। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, ये भी एडजेक्टिव की तरह, तो इसको सिंगुलर में ही यूज करेंगे।
ठीक है, आप इसको याद भी कर सकते हो अगर थोड़ी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो। आई बॉट 4 पेयर्स, देखिए पेयर्स नहीं होगा, पेयर का यूज करेंगे। क्लियर? तो ये आपको सीधा सीधा याद कर लेना है कि ये जो नाउन है, ये जो वर्ड्स है, ये सारे के सारे वर्ड्स अगर ये डेफिनेट नंबर्स के साथ या डेफिनेट चीज़ों के साथ यूज़ हो रहे हैं तो आप इसको केवल सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंगुलर में यूज़ करेंगे, बस एक जगह छोड़ के। कहाँ पर? ये आप नॉट पॉइंट यहाँ पर डाल सकते हो, नॉट यहाँ पर डाल सकते हो, नॉट पॉइंट यहाँ पर डालोगे। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट काउंटेबल, इंडेफिनिट काउंटेबल के रूप में, के रूप में इनका यूज प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में करते हैं। बस ये पॉइंट आपको याद रखना, बाकी आपको इस तरह से यहाँ सीधा सीधा दिख जाएगा। नाउन के पहले यूज़ हो रहे तो सिंगुलर में ही यूज़ होंगे, लेकिन अगर इंडेफिनिट काउंटेबल, जैसे यहाँ पर क्या है 200, तो 202 क्या डेफिनिट नंबर है, एक डेफिनिट काउंटेबल है, यानी 2 की बात चल रही है। यहाँ पर देखिए 3 डजन्स, यानी 3 जो है एक डेफिनिट नंबर है ना, तो ये 3 दर्जन की बात चल रही है। 4 यहाँ पर डेफिनिट नंबर है। तो जहाँ पर डेफिनिट हो, जहाँ पर आपको पता है हाँ कितने की बात चल रही है, डेफिनिट नंबर दिया होगा आपको, वहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा। लेकिन अगर इंडेफिनिट नंबर हो, इंडेफिनिट काउंटेबल हो, तो आप इसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैंने लिखा यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, तो यहाँ पर देखिए 100 ऑफ पीपल का मतलब ये हो गया सैकड़ों लोग। तो यहाँ पर डेफिनेट नंबर कहीं पे लिखा है क्या? नहीं लिखा। तो यहाँ पर हंड्रेड्स के साथ मतलब 100 में एस का यूज हम करेंगे ही करेंगे। क्लियर? हंड्रेड्स ऑफ पीपल, यानी यहाँ पर डेफिनेट कुछ भी नहीं है। और एक चीज ये यहाँ पर चलिए, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे इसका, क्योंकि ये इंडेफिनिट के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे हंड्रेड्स। क्लियर? डजन्स, डजन्स ऑफ बनानाज भी आप लिख सकते हो, डजन्स ऑफ बनानाज, बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट नहीं है। केवल डेफिनेट चीज़ों के लिए हमें सिंगुलर में यूज़ करना है। अगर बात इंडेफिनेट की चल रही हो, हमें ना पता हो कितनी चीज़ों यानी उनकी संख्या के बारे में हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम, तो हम उसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। एक बार दोबारा से हम देख लेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। 8वें रूल में हम पढ़ रहे हैं कुछ ऐसे नाउन को जो हमेशा सिंगुलर में यूज होंगे। ये मान के चलो डेफिनेट नंबर के साथ, है ना, देखिए न्यूमेरल के साथ, यानी नंबर के साथ, जहाँ पे नंबर की बात चल रही हो, नंबर के साथ ये सिंगुलर में ही यूज होंगे। ओके, एक वचन में यूज होंगे। डजन, स्कोर, पेयर, हंड्रेड्स, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। क्लियर? जैसे 2 डजन्स बनानाज, देखिए 2 क्या है, न्यूमेरल है, नंबर है, तो इसके साथ सिंगुलर में यूज होगा। 4 क्या है, न्यूमेरल है, नंबर है, तो पेयर्स यहाँ पर नहीं होगा, पेयर का यूज करेंगे। क्लियर? यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 हंड्रेड्स, 2 के साथ, 2 क्या न्यूमेरल है, 3 न्यूमेरल है, यानी न्यूमेरल के साथ आप इसको सिंगुलर में यूज करोगे। ज़्यादा परेशान नहीं होना, सिंपल सी बात है। न्यूमेरल है यानी नंबर है, तो इसको सिंगुलर यूज करना है। अगर नंबर नहीं है, इनडेफिनेट चीज़ों की बात चल रही है, इनडेफिनेट नंबर्स की बात चल रही है, तब आप इसको प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। क्लियर हुआ? रूल नंबर 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 9 पर। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 क्या कहता है? द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, अगर किसी भी एडजेक्टिव से पहले आप द लगा दो तो वो अपनी पूरी जाति को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? अपनी पूरी जाति को प्रदर्शित करता है। जैसे एक वर्ड होता है, ये पुअर क्या है, एक एडजेक्टिव है, यानी गरीब, है ना।
ये क्या है, एडजेक्टिव है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ द पुअर, ये अगर लिख दूँ द पुअर, अब देखिए पुअर की बात चल रही है तो गरीब, यानी एक इंडिविजुअल गरीब की बात चल रही है। पुअर मतलब हो गया गरीब, और इसके पहले अगर दा लगा दो तो वे सारे गरीब आ जाएंगे, मतलब वे सारे लोग आ जाएंगे जो गरीब है। क्लियर, सभी गरीबों की यहाँ पर बात चल रही है, यानी पूरी जाति को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। और जब सभी लोगों को प्रदर्शित कर रहा है तो यहाँ पर ये प्लूरल हो जाता है। क्लियर, तो दा पुअर क्या हो जाएगा, ये अपनी पूरी जाति को यानी जितने भी गरीब लोग हैं उनको प्रदर्शित कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं बोलता हूँ द ब्लाइंड, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ड हो जाएगा। क्लियर, ये प्लूरल बन जाएगा, यानी सभी जितने भी ब्लाइंड लोग हैं उन सभी की यहाँ पर बात चल रही है। तो जब सभी आ गए तो ऑलरेडी क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। ब्लाइंड का मतलब हम इंडिविजुअल के लिए यूज़ करेंगे, पुअर मतलब इंडिविजुअल के लिए, लेकिन इनके पहले दा लगा दिया तो फिर अपनी पूरी कैटेगरी को यहाँ पर ये प्रदर्शित करते हैं। ओके, दर्शाते हैं। या फिर द डीफ, कोई सा भी आप जो है एडजेक्टिव ले सकते हो, द डीफ, है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे प्लूरल हो जाएंगे। अगर आप इस तरह से लिखोगे अगर आप इसको लिखोगे द पुअर्स, तो भाई ये जब द पुअर ऑलरेडी प्लूरल हो चुका है तो इसको हम लिखने की आवश्यकता नहीं है, एस इसमें हम नहीं लगाएंगे। ओके, जब ऑलरेडी प्लूरल है, द प्लस ब्लाइंड जब ऑलरेडी प्लूरल है तो इसमें एस लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। द टीफ्स क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल हो चुका है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे ये क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे, बन जाते हैं। और इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। समझ में आया? ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में यहां पर मैंने लिखा द पुअर्स नीड्स टू वर्क। एक सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा है, द डीफ आर डिमांडिंग रिजर्वेशन इन जॉब्स। क्लियर, दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। द पुअर्स, देखिए द पुअर्स, द के साथ अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो वो सिंगुलर फॉर्म, मतलब उसमें एस लगा करके प्लूरल नहीं बनाएंगे, वो ऑलरेडी क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है बिना एस के ही। तो द पुअर्स नहीं, द पुअर का यूज करेंगे। पहला पॉइंट ये हो गया। अब यहां पर क्या हो चुका है, द पुअर प्लूरल सब्जेक्ट हो चुका है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ये जो है आपका हो जाएगा नीड। देखिए नीड्स, अगर आप नाउन में एस ऐड करते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमें एस का यूज नहीं करना होता। क्लियर, देखिए नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम एस का यूज करते हैं, और वर्ब में जो है बिना एस के जो जितनी भी वर्ब है वो प्लूरल होती है। अगर आप उसमें एस या ई एस ऐड करोगे तो वो सिंगुलर हो जाती है। क्लियर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद द डीफ आर डिमांडिंग रिजर्वेशन इन जॉब्स, बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, तो ये था रूल नंबर 9। रूल नंबर 10 पे चलते हैं। रूल नंबर 10 में क्या है, हमने जो है मैंने बताया था रूल नंबर 10 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। रूल नंबर 10 में हम पढ़ेंगे ऐसे नाउन जिनका हम प्रयोग गलत तरीके से करते हैं, है ना, गलत तरीके से करते हैं। जैसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, नाउन्स विच आर यूज्ड बाय अस, नाउन जिनका प्रयोग हम करते हैं वाइल स्पीकिंग, यानी बोलने के दौरान जिनका हम यूज करते हैं, बट दे आर इनकरेक्ट,
समझ में आया? मतलब ऐसे कुछ नाउन हैं जिनका हम यूज़ तो करते हैं लेकिन वो गलत तरीके से हम यूज़ करते हैं, वो गलत होते हैं। ठीक है, हिंदी में लिख सकते हैं कुछ नाउन्स का यूज़ या को हम गलत तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक, जैसे आप मतलब बहुत सारे आपको ऑलरेडी पता भी होगा, कुछ वर्ड्स नहीं पता, आप उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे, याद कर लेंगे। जैसे काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, हम कज़िन ब्रदर बोलते हैं, कज़िन ब्रदर, या हम बोलते हैं कज़िन सिस्टर, है ना। ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत होता है। हम बोलते हैं बिग ब्लंडर, या हम बोलते हैं, तो ये भी क्या होता है? गलत होता है। हम बोलते हैं द टीचर ऑफ इंग्लिश, गलत है। द टीचर ऑफ इंग्लिश गलत है। अभी सही क्या होगा बात अभी बताएंगे। हम बोलते हैं आपका गुड नेम क्या है, व्हाट इज योर गुड नेम, ऐसे बोलते हैं, तो ये भी गलत है। बोल सकते हो आप, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली ये क्या होता है? गलत होता है ना। एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है? गलत है। आउट ऑफ स्टेशन, जब हम कहीं बाहर होते हैं हम बोलते हैं आउट ऑफ स्टेशन, कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। या कभी कभी हम बोलते हैं मेंबर ऑफ द फैमिली, गलत है ये भी। ठीक है, ये गलत तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो आज मतलब ग्रामर के नज़रिए से आपको इस तरह से यूज़ नहीं करना। जहाँ पर भी दिखें आप उसको कट कर दोगे और उसकी जगह करोगे, जैसे कज़िन ब्रदर की जगह क्या यूज़ करोगे? कज़िन का ही यूज़ करोगे। कज़िन सिस्टर की बात चल रही है तब भी आपको कज़िन का यूज़ करना है। बिग ब्लंडर, देखिए ब्लंडर अपने आप में बड़ी गलती होती है, तो आप इसके साथ बिग का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लंडर अपने आप में क्या है? एक बड़ी गलती है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश टीचर आप यूज़ करो, इंग्लिश टीचर। गुड नेम की जगह नेम आप यूज़ करो, इसका मतलब भी क्या होता है? आपका शुभ नाम। ओके, या जैसे हम बोलते हैं आउट ऑफ स्टेशन, आप बोलो आउट ऑफ टाउन, ये बोल सकते हैं। द मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली की जगह हम यूज़ करेंगे फैमिली मेंबर। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स है जो हम गलत तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन ग्रामर के अगर नज़रिए से देखिए तो आपको इस तरीके से आप यूज़ करोगे। ओके, ये क्या है? गलत है, और ये क्या है? सही है। ठीक, तो रूल नंबर 10 में हमें इतना ही चीज़ें देखनी थी, इसमें कुछ एग्जाम्पल की आवश्यकता है नहीं, केवल वर्ड्स को याद कर लोगे। कज़िन ब्रदर, कज़िन सिस्टर गलत होता है, कज़िन का यूज़ करोगे। बिग ब्लंडर, देखिए ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी भूल, ब्लंडर मतलब बड़ी भूल या बड़ी गलती, और बिग का मतलब भी क्या होता है? बड़ा। तो जब ये ऑलरेडी इसका मीनिंग क्या है? बड़ी गलती या बड़ी भूल से है, केवल ब्लंडर लिखने से ही हमें मीनिंग मिल रहा है बड़ी भूल या फिर बड़ी गलती, तो उसके साथ हम बिग क्यों लगाएं? नहीं लगाएंगे ना, तो केवल ब्लंडर ही लिखेंगे। ओके, द टीचर ऑफ इंग्लिश गलत है, इंग्लिश टीचर करेंगे। देखिए नेम का मतलब ही क्या होता है? शुभ नाम, है ना, तो यहाँ पर गुड लगाने की आवश्यकता नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन नहीं। आउट ऑफ टाउन का यूज़ करेंगे, मेंबर ऑफ द फैमिली की जगह फैमिली मेंबर का यूज़ करेंगे। ओके, तो 10 रूल हमारे क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। और इस क्लास का रूल नंबर 11 जो कि लास्ट रूल है, लास्ट रूल है। देखिए अगर नाउन दिखे आपको, उसके बाद प्रपोजिशन दिखे, नाउन दिखे उसके बाद प्रपोजिशन, फिर से क्या आ जाए? सेम नाउन। सेम नाउन कौन सा? ये वाला नाउन। ठीक है, इस कंडीशन में क्या करना है? क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है? सबसे पहली बात, ये जो नाउन रहेगा वो क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा सिंगुलर, ओनली सिंगुलर ही आप इसको यूज़ करोगे। ये नाउन भी क्या रहेगा? ओनली सिंगुलर। ठीक है, ओनली सिंगुलर में ही यूज़ करोगे। अगर कहीं पर प्लूरल आपको मिल जाए इस कंडीशन में,
तो गलत हो जाएगा, उसको आपको करेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं पर मिले डेज आफ्टर डेज, ये लिखा हुआ मिले, आफ्टर प्रपोजिशन का काम भी करता है, कंजंक्शन का भी, ठीक है। तो डेज आफ्टर डेज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही कैसे करना अभी आगे आपको बताऊंगा। डोर है ना, डोर्स टू, डोर्स आपको लिखा हुआ मिले, प्रपोजिशन है बीच में, दोनों नाउन क्या है, सेम है। यहाँ पर भी प्रपोजिशन है बीच में, दोनों नाउन सेम है। तब क्या करना है, ये सिंगुलर ही यूज़ करने, प्लूरल यूज़ नहीं करने। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। डोर्स टू डोर नहीं होगा, डोर टू डोर होगा। क्या होगा, डोर टू डोर। यहाँ पर हो जाएगा डे आफ्टर डे। क्लियर। एग्जाम्पल की बात करो यहाँ पर तो हो जाएगा जैसे ही वेंट टू डोर्स टू, ही वेंट, यहाँ पर लिखो ही वेंट डोर्स टू डोर्स इन सर्च ऑफ वाटर। यहाँ पर देखेंगे लेटर्स आफ्टर लेटर was sent by the department। ठीक। अब देखिए हमने अभी पढ़ा है कि नाउन है, प्रपोजिशन है, फिर से सेम नाउन है, तो वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होगा। तो यहाँ पर देखो प्रपोजिशन यहाँ पर है, इससे पहले जो नाउन है बाद में भी वही है, तो ये क्या होगा, सिंगुलर में यूज़ होगा, एस यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ से भी एस हम हटाएंगे, तो डोर टू डोर यूज़ करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, प्रपोजिशन है, सेम नाउन आगे पीछे है, तो यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होगा। लेटर आफ्टर लेटर, यानी लेटर के बाद, पत्र के बाद पत्र भेजे गए हैं डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक। और यहाँ पर क्या है, ही वेंट डोर टू डोर, यानी वह दरवाजे पर जाके जो है, मतलब पानी के लिए वो दर दर भटक रहा है, कहने का मतलब ये है। ओके, तो ये थी आज की क्लास। ओके, तो आपको कैसी लगी क्लास, अपना रिव्यू ज़रूर दें ग्रुप में, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और जो भी स्टूडेंट आप उनको शेयर कर सकते हो इस बैच के बारे में। नोटिफिकेशन वगैरह की डेट आ चुकी है, और ठीक है, अब समय ज़्यादा है नहीं, आप इधर उधर चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, बिल्कुल पढ़ाई को कंसंट्रेट होके करो। अब जो है डेली टारगेट वगैरह भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, सारी चीज़ें आपको एक जगह पर मिल जाएगी, कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी किसी भी समय आपको कोई भी प्रॉब्लम आए स्टडी से रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं एक बार में ना देख पाऊँ, क्योंकि मैसेज मैं बिज़ी भी रहता हूँ थोड़ा सा जॉब में, और मैसेज भी काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं, तो जो ज़रूरी मैसेज है आप उसको दोबारा से भी कर सकते हो, ताकि मैं उसका रिप्लाई दे सकूँ। ठीक है, ओके। बाकी कोई भी डाउट है आप बता सकते हो ग्रुप में, ऑलवेज आपके लिए खुला रहेगा। हाँ, अभी तो खुला है, ठीक है, बाकी उसको समय समय पर ही खोला जाएगा। कुछ दिनों के बाद एक टाइमिंग फिक्स करेंगे, ताकि आप समय से क्लास देखो, समय से अपना डाउट पूछो, और समय से ही सारी चीज़ें जो भी टारगेट दिया जाएगा उसको पूरा करो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।